नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्दी सा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा, ये ढोकला है। और ढोकला किस चीज़ का? ये है सूजी का, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेसन का बनता है ना, एकदम नरम स्पंजी और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। ये नॉर्मल सूजी है, आप चाहे तो मिक्सी में चला के थोड़ा बारीक कर लीजिए, इससे ढोकले का टेक्सचर और भी अच्छा आएगा। अब उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेना है दही। ये मैं ताज़ा दही ले रही हूँ, 1 कप दही, 1 कप सूजी। और नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। आप रवा भी काम में ले सकते हैं ढोकला बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे ढोकले का कलर थोड़ा येलो हो जाएगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर दीजिए। 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ढोकले में। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ ही 1 नींबू का रस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा। 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल सॉफ्ट बनाने के लिए। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि ढोकले का जो टेस्ट होता है वो खट्टा और मीठा दोनों तरह का होता है। आपने अगर अभी तक सूजी का ढोकला ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में तो बहुत हेल्दी है। अगर किसी को बेसन सूट नहीं करता है लेकिन ढोकला खाने का मन है तो आप ये सूजी का ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी। अभी तक तो दही में ही हमने इसको फेंट लिया था। पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखनी है। मुझे थोड़ा सा इसका कलर फीका लग रहा है, क्योंकि मैं येलो कलर का ढोकला बनाना चाह रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और डाल ली है। आप चाहें तो इसे नेचुरल कलर का भी बना सकते हैं, जैसे सूजी का ढोकला बनता है ऑफ वाइट कलर का जो होता है, वैसा भी बना सकते हैं। पर मैं ऐसा चाह रही थी कि घर में किसी को पता ही ना चले कि सूजी का ढोकला है, मैं येलो ही चाह रही थी। देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी थिक है। अभी हमें इतनी ही रखनी है और पानी नहीं मिलाना है। इसे हम 30 मिनट के लिए कम से कम छोड़ देंगे। सूजी को हमें अच्छे से फूलने देना है, तभी ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तब तक मैं ये केक टिन है मेरा 7.5 इंच का राउंड वाला, इसमें मैं ये तेल लगा करके ग्रीस कर रही हूँ। आपके पास जो भी जिसमें ढोकला वगैरह बनाते हैं उस ट्रे में, प्लेट में, भगोनी में, किसी में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ढोकला और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने, इतना थिक हमें नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूँ, लगभग 3/4 कप मैं पानी इसमें डाल चुकी हूँ। इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी है जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं ना, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही है। बैटर का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है जैसा मुझे चाहिए। अब मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, इससे ढोकला हमारा स्पॉन्जी बनेगा। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हैं इस ढोकले में, तो एक तो आपको टिप मैं दे रही हूँ कि 1 घंटा इसको कम से कम भीगे रहने दीजिए। दूसरी टिप, आप इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से फेंट लीजिए, इस तरह से गोल गोल घुमा के। इससे भी आपका ढोकला बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एकदम परफेक्ट जालीदार चाहिए तो बेकिंग सोडा जरूर डाल दीजिए। अब ये सिलिकॉन का मेरा स्पैचुला है, इससे मैं इसको ट्रांसफर करूंगी केक टिन में। अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ जब बनाते हैं घर में, कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करते हैं जिसमें हम बैटर बनाते हैं, जैसे केक का हो, इडली का हो, तो इसके लिए सिलिकॉन के स्पैचुला बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। अच्छे से बिल्कुल साफ कर देता है ये किसी भी कंटेनर या बाउल को। तो ये जरूर आप मंगा के रख लीजिए, वरना देखिए ऐसे अंगूठे से हमको इसको बिल्कुल अच्छे से साफ करना पड़ता तो भी नहीं होता। कितना बिल्कुल क्लीन हो गया है। अगर आप कुछ रेसिपी इस तरह की बनाते रहते हैं तो स्पैचुला जरूर रखिए अपने घर में, बहुत ही काम की चीज़ है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा टैप कर लिया है ताकि ऊपर की सरफेस थोड़ी सी इवनली स्प्रेड हो जाए। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ऐसे ही बस थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा ऊपर से। अब आप जिसमें भी हमेशा ढोकला वगैरह बनाते हैं उसमें पानी गर्म करके इस तरह से वायर स्टैंड या बाउल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा सा एक पैन है, इसी में ही मैं हमेशा बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, केक वगैरह जो भी, तो मैं इसी में रख रही हूँ इसको। अब ढक्कन लगा करके हम इसे स्टीम करेंगे लगभग 12 से 15 मिनट के लिए। पानी इसमें मैंने इतना अच्छे से डाल दिया है कि बीच में हमें एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम को बिल्कुल आपको हाई रखना है। अब एक और जरूरी टिप, लगभग 5 से 7 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ढोकला सेट हो जाए, देखिए इस तरह से, तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक नैपकिन वगैरह, कॉटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा वगैरह बिछा सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो पानी दिख रहा है ना, स्टीम होकर के जब नीचे गिरता है तो ढोकले के ऊपर गिरता है और ऊपर से ढोकला पूरा गीला हो जाता है। तो आप इस तरह से नैपकिन लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से लगा रखा है। टाइम भी पूरा हो गया है, तो लीजिए ये टॉवल को निकाल लेते हैं। हमारा ढोकला भी बढ़िया सा स्टीम हो गया। देखिए सावधानी से इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला स्टीम हुआ है, एकदम परफेक्टली कुक्ड ढोकला है। अगर आपको लगता है पता नहीं चलता है कि कुक हुआ है कि नहीं, तो आप जैसे केक को चेक करते हैं ना, इसमें टूथपिक डाल के और निकाल के देखिए, अगर ये गीली होके बाहर आती है टूथपिक, यानी ढोकला कच्चा है।
अब मैं इसके आसपास से थोड़ा सा इसको लूज़ कर देती हूँ। अब इसे एक प्लेट में इसको टर्न करूँगी। ये देखिए कितना आसानी से बाहर निकल गया, बिल्कुल नहीं चिपका है और ना जला है नीचे से। सरफेस भी एकदम स्मूथ है, ऊपर से बहुत ही स्पॉन्जी, एकदम गर्मा गर्म लग रहा है। जाली भी मुझे देख करके पता चल रहा है बहुत ही बढ़िया पड़ी है। बहुत ही आसान है ये सूजी का ढोकला बनाना और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा सूजी। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप चाहें तो लंच में भी खाइए और डिनर में भी खाइए। देखिए मैं आपको दिखाऊं कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही अच्छी जाली पड़ी है ना। अब इस गर्मा गर्म ढोकले पर मैं करीब चौथाई कप पानी डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बना रहे, वरना धीरे धीरे ढोकला जो है सूखना शुरू हो जाता है। ढोकले में जब तक मॉइस्चर ना होना, जब तक खाने में मज़ा नहीं आता, वो गले में बहुत सूखा सूखा लगता है। तो पानी ज़रूर डाल दीजिए गर्मा गर्म ढोकले पर। अब ढोकले को तो रख दीजिए साइड में। अब हम बनाएंगे इसके लिए बढ़िया सा तड़का। तड़के के बिना ढोकले का मज़ा ही नहीं है। तो तेल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, यानी छोटी चम्मच 1 टेबल स्पून सरसों के दाने, यानी कि राई। तड़के के बिना तो ढोकला इमेजिन कर ही नहीं सकते, वरना ढोकले में स्वाद ही क्या है जब तक तड़का ना हो। देखिए राई तड़क गई, मैंने इसमें डाल दी है 2 हरी मिर्चें स्लिट की हुई, थोड़ी तिरछी तिरछी काटी है, आप छोटी छोटी भी काट सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं लगभग 15 से 20 मीठा नीम करी लीव्स और 1 टेबल स्पून सिजमी सीड्स, यानी तिल। तिल बहुत ही अच्छा लगता है ढोकले में, अगर है आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधा कप पानी। पानी डालने से तड़का जो है हमारा मॉइस्चर वाला बनेगा और इससे हमारा ढोकला और सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। 5 मिनट बॉईल करके अब इसको हम डालेंगे ढोकले पर। तो ढोकला हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी है कट करने के लिए। ढोकले को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ही इसको कट कीजिए। इससे ढोकला बिखरता नहीं है और बहुत अच्छे पीसेस कट के निकलते हैं। ये देखिए कितने आराम से बहुत बढ़िया कट रहा है। अब इसके ऊपर डाल देंगे ये गर्मा गर्म हमारा तड़का, हरी मिर्ची, मीठा नीम, तिल के दाने, सरसों के दाने। बस फिर क्या कहने, देखते ही पानी आ जाता है तड़के को। तो अब इस तड़के का पानी जब ढोकले में अंदर तक जाएगा तो ये ढोकला और भी ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब किसी चीज की कमी नहीं है, देर है तो बस खाने की। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मेरा ढोकला बना कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट जाली है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये बेसन का ही है, जबकि बेसन का है ही नहीं। देखिए सूजी का बिल्कुल वैसे ही है और स्पॉन्ज भी देखिए कितना बढ़िया है। जाली तो आपको देख के पता चल ही रही होगी कि ये ढोकला हमारा कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। ये देखिए बिल्कुल जैसे बाजार में मिलता है ना ढोकला, एकदम वैसा ही बना है, परफेक्ट ढोकला। बेसन के ढोकले की भी मैंने रेसिपी डाली है, आपने देखी कि नहीं देखी, बिल्कुल बाजार जैसे ढोकले की। ये देखिए तोड़ के भी मैंने आपको दिखाया, अंदर तक कितनी बढ़िया जाली है। मैं इसको हरे धनिया की चटनी से सर्व कर रही हूँ। हमारे घर में सबको ढोकला हरे धनिया की चटनी से बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो इसके साथ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, पर चटनी से खाने में और भी बढ़िया मजा आ जाता है। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से आप भी तैयारी कीजिए कि अगले दिन आपको सुबह नाश्ते में यही सूजी का ढोकला बनाना है। हेल्दी, स्वादिष्ट, पौष्टिक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, तभी तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।